नवाब महबूब आलम खान साहब, सेक्रेटरी अम्बालू एजुकेशनल एसोसिएशन, जनाब शबीर अली साहब, एडवाइज़र गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना SC/ST माइनॉरिटीज़, नवाब मुजाहिद आलम खान साहब, जॉइंट सेक्रेटरी अम्बालूम एजुकेशनल एसोसिएशन, जनाब जफर जावेद साहब, सेक्रेटरी सुल्तान उलूम एजुकेशनल सोसाइटी, जनाब गौस साहब, सेक्रेटरी आज़ाद एजुकेशनल सोसाइटी, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो मैं नवाब महबूब आलम खान साहब और नवाब मुजाहिद आलम खान साहब को मुबारकबाद देता हूँ आज के इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए। इन ऑनर ऑफ जनाब शबीर अली साहब, सबसे पहले तो मैं नवाब महबूब आलम खान साहब और मुजाहिद आलम खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। और चंद चीज़ें जो पिछले हम 10 साल से मैं बहुत करीब रहा हूँ नवाब महबूब आलम खान साहब और मुजाहिद आलम खान साहब के, और पिछले 10 साल से हम जो परेशानियों का सामना करना पड़ा, और आज माइनॉरिटी इंजीनियरिंग कॉलेजेस का अगर वजूद अमल में है तो वो सिर्फ महबूब आलम खान साहब की वजह से। आप जानकर खुश होंगे कि 2014 में तेलंगाना बना। हम सब खुश थे कि तेलंगाना फॉर्म हुआ, KCR साहब CM बने और कॉलेजेस का एक अच्छा सिस्टम बनकर कॉलेजेस चलेंगे। जून में तेलंगाना फॉर्म हुआ, अगस्त में जब इंजीनियरिंग की काउंसलिंग आई तो आप सुनकर ताजुब करेंगे कि हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ जो हैदराबाद तेलंगाना में हुआ। 174 इंजीनियरिंग कॉलेजेस को बंद कर दिया रातों रात। दुनिया में कहीं नहीं हुआ जो तेलंगाना हैदराबाद में हुआ। 174 इंजीनियरिंग कॉलेजेस का एफिलिएशन रोक दिए। हम हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट से ऑर्डर आया, वो हाईकोर्ट का ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं हुआ। फिर हम डिवीजन बेंच गए, वो ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं हुआ, काउंसलिंग चलते रही। तो मुझे अच्छा याद है, हम ये ऑफिस में बैठे हुए थे, बुलाए बड़े बाबा बुलाकर बोले कि तैयारी करो सुप्रीम कोर्ट जाने की। तो आप सुनकर खुश होंगे कि मैं, मेरे भाई मुजाहिद आलम खान साहब और चंद माइनॉरिटी इंजीनियरिंग कॉलेजेस के चेयरमैन साहब मिलकर दिल्ली गए और दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर, हम केस फाइल करें। 3 महीने सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चलते रही। दशहरा की छुट्टियां आ गए, सितंबर अक्टूबर में डिले हो गया। नवंबर में जो ये 3 महीने का जो प्रोसेस रहा, उसमें आप जानकर खुश होंगे कि इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट लॉयर्स को हम हायर करें, जिसकी एक एक हियरिंग की फीस लाखों रुपए थी। कपिल सिब्बल साहब, अभिषेक मनु सिंघवी, राजीव धवन, गोपाल सुब्रमण्यम, ऐसे लॉयर्स को हम रखे, गवर्नमेंट के अगेंस्ट हम केस जीते। और हिस्ट्री में काउंसलिंग के 4 महीने के बाद भी फिर रीशेड्यूल हुई काउंसलिंग और नवंबर में काउंसलिंग हुई, और जो कॉलेजेस को 174 कॉलेजेस को रोक दिए थे वो पूरों को काउंसलिंग में ऐड करना पड़ा। तो मैं समझता हूं इसका क्रेडिट तो सबको जाता है, मगर खास इसके पीछे जिसकी फॉलो था और जिसका वो था हमको इंस्ट्रक्शंस के जाओ ये करो, वो महबूब आलम खान साहब थे। ये मसला अभी खत्म ही नहीं हुआ, हम परेशान है 2014 से 15-16 से। दोस्त ऑनलाइन का एक प्रोसीजर लाई गवर्नमेंट। मुझे अच्छा याद है, रंजीव आचार्य मैडम प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन थे,
उन्होंने मीटिंग कॉल फॉर करके पूरे माइनॉरिटी कॉलेजेस को बुलाए और बोले कि आपको अब दोस्त हम ऑनलाइन सिस्टम ला रहे हैं, आप पूरे अपने कॉलेजेस को इंक्लूड कर देना। तो महबूब आलम साहब भी थे मीटिंग में, बोले मैडम यू आर गोइंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन and you are going against the Supreme Court TMA judgment. You cannot interfere in the administration of the minority institutions, and if you do so, we will go to court और हम स्ट्रक डाउन कर देंगे। तो मैडम को गुस्सा आया, उन्होंने बोले हम सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानते। तो बड़े बाबा को भी गुस्सा आया, बोले हम आपको भी नहीं मानते, आपके ऑर्डर को हम नहीं मानेंगे और हम हाई कोर्ट जाएंगे और उसको स्टे कर देंगे। तो अभी मीटिंग खत्म ही नहीं हुई थी, हाई कोर्ट में मैटर आया और एक हियरिंग में जज जो है उसको स्टे कर दिया। तो फिर हम रंजीव आचार्य मैडम को बोले कि आप ये नको करिए, इससे गवर्नमेंट को बैड नेम जाएगा, आप काउंसलिंग में इंक्लूड मत करिए और ये चीज छोड़ दीजिए, ये हमको परमिसिबल है कि अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस हम खुद रन कर सकते। तो उन्होंने भी जिद पे है। उसके बाद फिर एक रिप्रेजेंटेशन हम लेके बड़े बाबा की सरपरस्ती में सीएम साहब के पास गए। सीएम साहब कड़ियम श्रीहरि जब हायर एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनको बुला के बोले भाई आप एग्जाम कर दो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को। तो 5 साल 6 साल से हमको हर साल एक मेमो दिया जा रहा है, जियो नहीं, मेमो दिया जा रहा है ये बोलकर कि यू आर एक्सेप्टेड फ्रॉम दोस्त ऑनलाइन एडमिशंस। मगर उसका डिसएडवांटेज ये हो रहा है कि जो बच्चे एडमिशंस ले रहे ऑफलाइन, उनको स्कॉलरशिप नहीं आ रही। तो पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स में ये बेचैनी है कि अगर हम इनके पास डायरेक्ट जाएंगे तो हमको स्कॉलरशिप नहीं आएगी, और दोस्त ऑफलाइन प्रीफर कर रहे हैं वो लोग। जो दोस्त ऑफलाइन में हमारे कॉलेजेस में है, माइनॉरिटीज जो भी है, तो हम चाहते हैं कि मोहम्मद अली शबीर साहब इसमें इंटरवीन करें और हमको जियो अगर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। और आप सुनकर खुश होंगे कि ये तो केसीआर साहब की 10 साल की हुकूमत के बारे में मैं सुना रहा था। शबीर अली साहब से हमारे वालिद के मरहूम पिछले 40 साल से ताल्लुकात थे। हमारे लिए शबीर भाई हमारे सरपरस्त थे। कांग्रेस हुकूमत 2024 में बनी, मैं शबीर साहब के घर को गया, मुबारकबादी दिया और एक मेरी फाइल पेंडिंग थी, मैं एक रिप्रेजेंटेशन दिया कि शबीर भाई ये मैं मेरे मरहूम वालिद के नाम से एक लॉ कॉलेज खोलना चाह रहा हूं। तो जिसका बार काउंसिल से भी हमको परमिशन मिल गया, अब जियो अवेटिंग है। तो एक हफ्ते के अंदर मोहम्मद अली शबीर साहब को जियो दिला दिए। मैं मशकूर हूं, ममनून हूं मोहम्मद अली शबीर साहब का कि प्रोसेस जल्दी कराए और 10 दिन में फाइल मेरी सेक्रेटेरिएट से, हायर एजुकेशन से, फाइनेंस से सब क्लियर होकर हमको जियो मिला और इंशाअल्लाह ताला हम मेरे मरहूम वालिद के नाम से इस साल लॉ कॉलेज स्टार्ट करेंगे। और ऐसे कई चीजें हैं जो शबीर साहब के पास हम बेझिझक चले आते हैं, आधी रात को जाते हैं। और इंजीनियरिंग का परसों जो एक पॉलिटिकल लिस्ट आउट हुई थी 20-21 कॉलेज की सीट्स एनहांस की, तो मैं रात में फोन करा शबीर भाई को, तो बोले आप कल सुबह आ जाना, रिप्रेजेंटेशन बना के आना। तो हम सुबह रिप्रेजेंटेशन बना के शबीर भाई के पास गए, तो मेरे सामने जो दूसरे एडवाइजर है वेम नरेंद्र रेड्डी साहब को फोन करके बोले कि आप जो करें वो गलत करें, माइनॉरिटीज को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते और ये जो आप दूसरे कॉलेजेस को इंक्लूड नहीं करें उनको इमीडिएटली इंक्लूड करना। और शबीर साहब के फॉलो अप पे वो पूरे कॉलेजेस इंक्लूड हुए और पूरे कॉलेजेस को एडिशनल सीट्स मिले, जिसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं सर। और मैं दुआ करता हूं अल्लाह आपको सेहत दे और लंबी उम्र दे। मैं फिर एक बार जनाब मुजाहिद आलम खान साहब का और महबूब आलम साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे यहाँ पर बुलाए। बेहद शुक्रिया। अस्सलाम।